अपने खर्चे खुद ही निकालते थे, भले ही जो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कॉलेज लाइफ और अपनी वाइफ और अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कि जब हम कॉलेज में मिले थे 2017 में, तो उस समय हमने नहीं सोचा था कि अभी 10 साल बाद भी हम लोग फैमिली साथ में शुरू करेंगे। जब हम कॉलेज में थे तो एक दिन ऐसी बारिश हो रही थी, मेरे पास एक फ़ोन था वीवो का और ये भी खड़े थे वहाँ पे, मैं भी खड़ा था और हमने देखा कि ये खड़ी है, इसका फ़ोन और मेरा फ़ोन का मॉडल सेम ही है। वीवो Y7 करके ऐसा कुछ था, Y21L। Y21L, देखो इनको अभी भी याद है ना। तो उस दिन से हम लोगों की थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हुई, थोड़ा टाइम लगा। ऐसे ही एक दिन क्लास में पढ़ रहे थे, कुछ था, उन्होंने मेरे से पूछा, फिर उस दिन हम लोगों का थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज हुआ। उस बात को करीब अक्टूबर 17 की बात होगी शायद। तो कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज में देवी जी का प्लेसमेंट सबसे पहले हुआ, देवी जी की जॉब लग गई। अब मैं कॉलेज में 2019 में छूटा, तो मैं भी बाहर, मेरा कॉलेज से नहीं हुआ। पढ़ने में तो ठीक ठाक थे, लेकिन रीजनिंग, मैथ, ये सारा मेरे तो ऊपर से निकल जाता था कि मैं मैथ में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन देवी जी की मैथ बहुत ही अच्छी थी। ऐसा भी नहीं है। नहीं, अच्छी थी तुम्हारी मैथ, अच्छी है, अभी भी अच्छी है, अरे है ना। तो क्या हुआ कि उस समय ये था कि हम लोगों को साथ में मतलब आगे साथ में रहने का डिसीजन किया कि हाँ आगे चल के साथ में रहेंगे या शादी करेंगे, है ना। तो घर वालों से पैसे नहीं लेने थे। अब पैसे लेने के लिए देवी जी का तो लग गया, और कॉलेज के बाद कौन सी, सबकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत होती है कि MCA करेंगे, कॉलेज करेंगे, तो हमारी करोड़ों के पैकेज लगेंगे, 50-60 हज़ार रुपये महीने की या 1 लाख रुपये महीने की सैलरी तो आराम से मिल ही जाएगी। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है सैलरी को इंक्रीज होने में, है ना। तो मेरा तो ऐसे हो गया था कि कोई भी जॉब मिले करने को तैयार है ना। कई जगह ऐसे भी गए कि अरे तुम्हारा तो MCA है, अच्छा बैकग्राउंड है, अपनी फील्ड में ट्राई करो, तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। तो ऐसे करके मुझे एक जगह मिल गई, और सोच के देखिए कितने की मिली होगी। MCA में करीब 1,20,000 रुपये साल की फीस, और प्लस रहना खाना, और प्लस अलग से एक्स्ट्रा खर्च, मतलब 3 से 4 लाख रुपए 2 साल के इन्वेस्ट करने के बाद मात्र 2500 रुपये की पहली सैलरी मिली, मतलब पहली जॉब मिली 2500 रुपये की। अब उन 2500 रुपये में मेरी तो 2500 थी और देवी जी की शायद 15,000 थी। तो घर से पैसे लेते नहीं थे, मेरी और इनकी मिला के, दोनों का मिला के उसी में ही चलाना था। और यहाँ पे नोएडा, दिल्ली जैसे NCR में रहने के लिए बहुत ही महंगे, मतलब एवरेज भी चाहिए तो भी ठीक ठाक पैसे देने ही होते हैं। उसमें करीब 7-8 हज़ार रुपये का नोएडा में रहना और अपना डेली का खर्च निकालना और आना जाना, और संग में कहीं का भी मन करे तो बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना पीना, है ना। तो उसके लिए पैसे बहुत ही लिमिटेड होते थे और घर से नहीं लेने होते थे, कि घर से लेने में शर्म आती थी। क्योंकि जब मैं 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन किया, तो उसमें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, और उस ट्यूशन पढ़ा के ही अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसे होते थे, जैसे अपने कपड़े या फिर अपने फ़ोन का रिचार्ज या फिर अदर कोई जो पर्सनल खर्चा है वो सारा खुद से ही निकालते थे। और देवी जी आप क्या करती थी 12वीं के बाद? मैं भी वही करती थी, ट्यूशन देती थी, अपने खर्चे खुद ही निकालते थे, भले ही जो मिल गया
वर्क वो कर लिए, लेबर नहीं, मतलब पढ़ाई से हाँ रिलेटेड ही। मतलब अपने बच्चों के हिसाब से हाँ, कि 12वीं के बाद ज्यादातर बच्चे ट्यूशन ट्यूशन नहीं नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते पास हैं। पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं और उससे ही करीब अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसे निकल ही आते हैं, है ना। तो अपना पर्सनल खर्च ट्यूशन पढ़ा के ही चलता था। तो ऐसे ही 12वीं में जब मैं था तो पापा ने बोला कि तुम्हारे 80% नंबर आएंगे तो तुमको बाइक लेके देंगे, लेकिन बाइक तो लेके देंगे लेकिन तुम्हें पेट्रोल के खर्चे अपने पॉकेट से ही निकालने पड़ेंगे। अब मैं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र कि पैसे कहाँ से लेके आएंगे, तो भाई घर पे ही बोर्ड लगाया बाहर कि यहाँ कोचिंग पढ़ाई जाती है और किसी को जरूरत है तो ये देखो जमाई लेने के लिए कैमरे से बाहर चली गई है शर्मा रही है, जमाई लेने में कैमरे से, नहीं, मैं कैमरे के शर्मा सामने नहीं हूँ बिल्कुल। तो बाहर क्यों भागी कैमरे से? तो टॉपिक भटक रहा है। अपने अपने टॉपिक पे आ जाओ, कंटिन्यू करो। तो वही कोचिंग पढ़ा के पेट्रोल के पैसे निकल के आते थे, कॉलेज जाना आना। वही मेरी 10 करीब कितने 2014 की बात है, 14 से लेके 26 में करीब 10-12 साल हो गई बाइक को लिए हुए। हमारा 13,000 किलोमीटर ही चली है और उससे ज़्यादा तो मैंने जो लास्ट मंथ कार ली है वो 7,000 करीब चल गई। सोच के देखो, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर पर इतना ही बाइक चली है, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़ा करने, फर्जी में घूमने की आदत है नहीं। अब ये देखो निमित, अरे मुझे तावला हो रहा है कि मम्मी पापा बातचीत कर रहे हैं, मेरे को नहीं लिया, अब उसके पेट में कुलकुली हो रही है। मम्मी अपनी ड्यूटी पे चली गई, है ना, बेटे ने बुला लिया। तो ऐसे करते करते कॉलेज लाइफ में कई बार ऐसा हो, कॉलेज के बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वी आर मूविंग टुगेदर, तो उस समय घर का खर्चा, आटा दाल चावल, है ना, पानी भी खरीद के पीना है, तो ये सारे खर्चे बड़ी मुश्किल से मैनेज हो पाते थे। कई बार ऐसा होता था कि एक ही दिन में एक बार ही खाने के लिए है और दूसरे टाइम बस ऐसे ही कई दिन तक खिचड़ी बना के ही खा रहे हैं, है ना। तो वो दिन थे जब हमारे पास कुछ नहीं था, एक बिस्तर भी नहीं था ढंग का, लेकिन फिर धीरे धीरे मेहनत की साथ में दोनों की जॉब अच्छी हुई, दोनों की सैलरी अच्छी हुई, आज ठीक ठाक है, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। नोएडा दिल्ली ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में अच्छे से लाइफ स्टाइल ठीक हो जा रही है, गाड़ी खरीद ली है और आगे घर खरीदना है। तो घर खरीदने में तो खैर अभी यहाँ टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही महंगाई है और छोटे छोटे घर करीब 1-1 करोड़ के हो गए। अब मिडिल क्लास से आने वाला व्यक्ति 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के घर छोटे छोटे कैसे ही ले पाएगा इतनी जल्दी? तो उसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, इतना जल्दी नहीं है ना। चलिए आज Day 3 ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक देखते रहिए चर्चा विद वाइफ और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।